दोस्तों आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर लगे हैं अंजीर। अंजीर का पौधा गमले में आसानी से उगा सकते हैं। इसका फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसका सूखा हुआ पार्ट मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। इसको हमने छत पर एक गमले में लगा रखा है, तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसकी देखभाल कैसे करते हैं, इसमें फल कैसे लेते हैं, फल झड़े नहीं, आपके अंजीर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसमें पूरी जानकारी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं हूँ कुमुद और आप देख रहे हैं कुमुद ब्लॉग। दोस्तों अगर आप अंजीर लगा रखे हैं, उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं, इसका खाद पानी कैसा होना चाहिए इस वीडियो में होगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ भी स्किप मत करिएगा। छोटी छोटी जानकारी कभी कभी मिस हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे अंजीर में फल नहीं आ रहे हैं या फिर फल झड़ रहे हैं या फिर पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं। बहुत से कारण होते हैं दोस्तों। अगर आपके अंजीर में फल बने हैं और झड़ रहे हैं तो वो भी जानकारी इसमें रहेगी। चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए कि अंजीर का पौधा लगा है मेरा एक थर्माकोल पॉट में, बड़ा है और काफ़ी गहरा भी है। अंजीर के लिए जब भी गमला का चुनाव करें, कम से कम 18 इंच का गमला लें, अच्छी फ्रूटिंग करता है। ये थर्माकोल बॉक्स में मिट्टी इसमें बहुत आती है, काफ़ी ये गहरा है तो इसमें मिट्टी बहुत आती है। दोस्तों इसका केयर करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों ये जो है समय समय पर अपनी पत्तियां गिराता रहता है और इसमें नई नई पत्तियां आती रहती हैं और ये पत्तियां झड़ जाएंगी, आगे नई पत्ती आएगी, नए लीव्स आएंगे, तो ये समय समय पर अपना गिराता रहता है। और मेरा अंजीर का पौधा 12 महीने फल लगे रहते हैं, इसमें हमेशा लगे रहते हैं। जैसे ख़त्म होते हैं पत्ते गिराता है, नए नए शूट्स निकलते हैं और फिर उसमें ये फल बन जाते हैं। दोस्तों अंजीर के पौधे में पानी बहुत कम चाहिए, इसको पानी नाम मात्र को चाहिए। 1 दिन 2 दिन गैप करके भी आप दे सकते हैं। इस समय बारिश हो रही है और पौधे में गमले में बहुत नमी बनी हुई है, इसलिए इसके पत्ते थोड़े गिर भी रहे हैं। कारण ये भी है पत्ते गिरने का। अगर आपके अंजीर के पत्ते पीले हो करके ऐसे झड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये झड़ते ही हैं। समय समय पर इसके पत्ते हमेशा झड़ जाते हैं। एकदम इधर देखिए ऊपर एकदम झड़ गए हैं पत्ते, एक भी नहीं है। और ये जितने निकले हैं सब नए नए निकले हैं, इसमें नए निकलते हैं जितने उतने ही फल बनते हैं। तो ये पत्ते गिरा देता है अपना, समय समय पर अपने पत्ते गिराता भी रहता है, इसलिए पत्ते गिरने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे गमले में पानी वगैरह रुक जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। बारिश के दिनों में खास तौर से इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके गमले को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, ज़्यादा नमी नहीं रखनी है। मिट्टी ऐसी बनाएं जो बेलरन हो, और इस समय बारिश का मौसम है तो मिट्टी को पूरा ऊपर तक ज़रूर भर के रखें। तो आज मैं इसमें खाद भी दूंगी, वो खाद कौन सी डालूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारे पौधे में जो फल लगे हैं उनको बड़ा करने के लिए, पकने के लिए और नई नई फ्रूटिंग के लिए मैं इसमें खाद दूंगी। खाद कौन सा डालूंगी अभी मैं दिखाऊंगी। दोस्तों अगर आप अंजीर का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, और किसी के आसपास या कहीं मिल जाए तो आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। अब देखिए कि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, मैं एक को कट करने वाली थी, लेकिन जब तक सोचती कि मैं इसे कट कर दूं इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई और फिर मैं इसे हटा नहीं पाई। और इसकी जब फ्रूटिंग 12 महीने चलती रहती है तो सोच भी नहीं पाते हैं कि कब इसे हटाएं। मैं इसे काफ़ी दिनों से हटाने की कोशिश कर रही हूँ। और दोस्तों ये बहुत बड़ा पौधा हो गया है और ये लगभग 2 साल का है। नर्सरी से लाया है, 80 रुपये का मिला है मुझे। 4 बार फ्रूटिंग कर चुका है, यानी कि हमेशा इसमें फ्रूटिंग चलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये 6 महीने में 1 बार यानी साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। तो ये पकता है, इसमें फ्रूट बनते रहते हैं और इसके चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक ये पका हुआ है। दोस्तों अगर आपके अंजीर में ऐसे फल नहीं बन रहे हैं, पक नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसको हमें पॉलिनेट करना पड़ता है। नीचे जो ज़मीन पर लगते हैं उसमें पॉलिनेशन की दिक्कत नहीं होती। दोस्तों ज़्यादातर छत में गार्डनिंग करने वालों को पॉलिनेशन की दिक्कत होती है। तो आप अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं
और अंजीर को हाथ से भी पॉलिनेट कर सकते हैं। ये मैंने सब में पॉलिनेट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ऐसे जो मुंह बना हुआ है, इससे हमें पॉलिनेट करना पड़ता है। अगर पॉलिनेटर आते हैं, चींटियाँ वगैरह आती हैं तो वो पॉलिनेट करती हैं, इसके अंदर जाती हैं और पॉलिनेट हो जाता है ये आराम से। और अगर आपके गार्डन में ये समस्या है पॉलिनेशन की, पॉलिनेट नहीं हो पा रहे हैं आपके फ्रूट, तो आप उसमें खुद से पॉलिनेट करिए। अगर आप जब पॉलिनेट करेंगे, कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। पॉलिनेट जब हो जाता है तो ये देखिए ये रंग बदल रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनेट हो गया है। पहले ये ऐसे हरे हरे रहते हैं, ये इन्हें पॉलिनेट जब हम करेंगे तो ये ऐसे कलर बदल देगा। आप देख सकते हैं ये मैंने पॉलिनेट इसे किया है, ये मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है इसे। तो कुछ कुछ जो है जिनके मुंह ऐसे खुल जाते हैं, ये हवा से भी पॉलिनेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें दिक्कत आ जाती है जो कि पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं। हाथ से पॉलिनेट कैसे करेंगे? ये कोई फूल तो है नहीं दोस्तों, अंजीर में फूल नहीं सीधे फल बनते हैं, इसके अंदर ही इसका पॉलिन होता है, जो कि चींटियाँ वगैरह जब जाती हैं इसके अंदर तो वो अपने आप पॉलिनेट हो जाता है। अंजीर एक गूलर प्रजाति का पौधा है, ये एक तरह का जंगली पौधा है। गूलर होता है ना, उसी तरह इसमें भी होता है। गूलर में बहुत सारे अंदर से भरे रहते हैं कीड़े, मच्छर के जैसे छोटे छोटे गूलर में होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। तो इसे हमें खुद से पॉलिनेट करना पड़ता है दोस्तों। अगर ग्राउंड में लगा होता तो इसमें पॉलिनेशन की दिक्कत नहीं आती। जो छत में गार्डनिंग करते हैं और ऊपर से दूसरी या तीसरी मंजिल पर, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पॉलिनेट कैसे करेंगे चलिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ये फल लगे हुए हैं और यहाँ पर पॉलिनेशन की दिक्कत होती है तो आप हाथ से पॉलिनेट कर सकते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा फल नहीं होते हैं, छोटे गमले होते हैं, कम ही फ्रूट होते हैं, तो हम इसे हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें फल लगा है, हम जो है पॉलिनेटर बुलाने के लिए इसमें शहद का छिड़काव कर सकते हैं पानी डाल करके। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। शहद से हमारे पत्ते झड़ जाते हैं, मैंने ट्राई कर लिया है। और ये जैसे ऐसे हैं तो ये तो बारिश से कुछ कारण है और ये अपने पत्ते झड़ता भी है, लेकिन अगर आप इसमें शहद का प्रयोग करेंगे तो ये इसी तरह पत्ते अपना गिरा देगा और फिर समय के पहले गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं ट्राई कर चुकी हूँ। शहद से हमारे फल भी खराब हो जाते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। 2 साल का पौधा है, इसमें बहुत कुछ मैं ट्राई कर चुकी हूँ। पॉलिनेशन की पहले दिक्कत मुझे होती थी और मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मेरे सारे फल झड़ जाते थे। अगर मैं इन्हें पॉलिनेट नहीं करती तो जब तक मेरे गमले में रहते नहीं, पौधों में रहते नहीं, ये झड़ते रहते हैं। एक 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 करके जो पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे वो झड़ जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप चाहें तो इसको जो है आप वो छिड़क दें, इसमें शहद का छिड़काव कर दें, तो बिल्कुल मत करिएगा। इससे हमारे फ्रूट खराब होकर गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो है इसे एक माचिस की तीली ले सकते हैं, आप टूथपिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको बहुत संभाल कर करना पड़ता है क्योंकि ये लकड़ी है, टूट भी जाती है। ये बहुत सख्त होता है, ये हमें देखने में आसान लग रहा है, ये थोड़ा सख्त होता है। तो जब हम पॉलिनेट करें तो आप इसको थोड़ा इस तरह नुकीला बना लें। आप इसको नुकीला बनाने के बाद ये जो हमारा पोर्शन है इस पर इसको धीरे से अंदर डालना है, संभाल कर डालें। 2 हाथ का प्रयोग करें दोस्तों, मैं सिर्फ बताने के लिए 1 हाथ का प्रयोग कर रही हूँ। इसको ऐसे अंदर, देखिए ये टूट गई। 2 हाथ का प्रयोग करेंगे तो ये टूटेगी नहीं। और बहुत धीरे से हल्के हाथों से इसको डालना है, तीली को थोड़ा नुकीला बना के। देखिए 1 हाथ से टूट गई, अब इसको भी पकड़ते तो हो जाएगा। आप जब करेंगे ना, इसको ऐसे संभाल कर करेंगे तो हो जाएगा। तो रुकिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ करने की। अब थोड़ा प्रेस करेंगे हल्का सा, ये देखिए जा रहा है, और हल्का सा इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे अंदर, हल्का सा घुमा देंगे। एक आध बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हल्का सा इसमें हो जाएगा। तो ये अपने आप फिर एयर से पॉलिनेट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ना हो कि टूट ही जाए फल, थोड़ा सा अंदर हल्का सा और अंदर डालेंगे। ये देखिए ऐसे है, और इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पॉलिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा और अंदर जाना, टूथपिक हो आप तो उससे आसानी से, नहीं तो 2 हाथ से जब आप करेंगे तो ये आराम से पॉलिनेट हो जाता है। जब पॉलिनेट हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा पॉलिनेट हो गया है, तो आपको जो है ये इस तरह से देखिए ये कलर बदल देगा, ये ऐसे कलर बदल देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा पॉलिनेट हो गया। और ये जो है मैंने पॉलिनेट ही किया था। अब देखिए ये पकने लगा है, यहाँ पे देखिए ये पकने लगा है, इसको मैंने पॉलिनेट हाथ से किया। तो दोस्तों ये आप पॉलिनेशन वाला दिक्कत तो ये है।
अगर आपके गार्डन में पोलिनेटर नहीं आ रहा है, पोलिनेट नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से पोलिनेट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं गमले का मिट्टी वगैरह की देखभाल कैसे करनी है, मिट्टी कौन सी देनी है इसको, हमारा फल भी बढ़िया रहे, बड़ा रहे। तो दोस्तों गमला, इस समय बारिश का मौसम है तो गमले में मिट्टी एकदम ऊपर तक रखी है, देखिए ऊपर तक है, लेकिन आज मैं इसमें खाद दूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये जो है हमारा गमला है और इसमें जो है मिट्टी ऊपर तक, बारिश का मौसम है, आपके यहाँ बारिश हो रही है तो मिट्टी को एकदम ऊपर तक रखिए, जिससे कि पानी ज़्यादा स्टोर ना हो। और अब इसको हम पहले गुड़ाई करेंगे कि इसकी थोड़ी मिट्टी भी निकालनी है हमें। और दोस्तों गुड़ाई एकदम जड़ के आसपास बिल्कुल नहीं करनी है, जड़ के थोड़ा सा बाहर बाहर गुड़ाई करके इसकी मिट्टी निकालनी है। मिट्टी निकालने के बाद इसमें हम खाद देंगे। गमले के चारों तरफ से लगभग 4 अंगुल की मिट्टी निकाल लिया है, तने के आसपास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और आप यहाँ पर देखिए कि मैंने मिट्टी निकाल करके इसके बाहर कर लिया है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि खाद हमें कौन कौन सी देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर कंपोस्ट लेती हूँ। ये जो है दोस्तों अंजीर में एकदम स्लो रिलीज कंपोस्ट चाहिए, तो आप खाद कौन सी देंगे जिसमें कि फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में हो, ऐसी आप खाद देना है इसको। ये बारिश के दिनों में आप जो है गीला कंपोस्ट ना दे करके ठोस वाला दीजिए, जो सूखा वाला होता है वही देना है। अब तो मैंने लिया है ये यहाँ पर अच्छे से सड़ी हुई ये गोबर की खाद है मेरी, ये मेरी गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद अंजीर के लिए बहुत बढ़िया होता है। बारिश का मौसम है, मैंने इसमें थोड़ा सा 2 मुट्ठी नीम खली लिया है, ये यहाँ पर नीम खली लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कोयला लिया है, बारिश का मौसम है तो कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो कोयला सोख लेता है पानी को। थोड़ी सी मैंने चाय पत्ती ली है, अच्छे से धुली हुई सुखाई हुई, और थोड़ा सा मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, ये जो है एप्सम सॉल्ट है। कैल्शियम के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें चूना लिया है, आप 1 चुटकी चूना ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ये जो है सरसों की खली भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास पीसी हो तो मिला लीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं ये डाल देती हूँ। ये बड़े बड़े हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे करके इसको मिलता रहेगा। और आप जो है अगर किचन वेस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये सब्जियों का छिलका है, यहाँ पर देखिए कि केला है, इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ताज़ी है, इसमें प्याज का छिलका है, आलू वगैरह है जिसमें बहुत सारा पोटास पाया जाता है। आलू वगैरह में आप सब जानते हैं बहुत सारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन सब मिलता है। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया, इसको भी एक किनारे हम दबा देंगे, इससे धीरे धीरे हमारे पौधे को पोषण मिलता रहेगा। और ये सारी खाद हम डाल देंगे, तो ये सारी खाद को हम मिला लेंगे। और दोस्तों अगर आप अंजीर का पौधा लगा रखे हैं तो ऐसे ही खाद दीजिए, और एक बार देने के बाद 3 महीने तक देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने अच्छे से दे दिया है। पौधा लगाते समय विशेष ध्यान दें, बढ़िया बेलडन और भुरभुरी मिट्टी बनाएं, जिसमें 50 से 60% तक आप मिट्टी ले लीजिए, 30% के करीब गोबर की खाद ले लीजिए और 20% रेत ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा नीम खली भी मिला सकते हैं, फंगीसाइड के लिए रख का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, और इन सभी को मिला करके पौधा लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमने जो मिक्सचर तैयार किया उसे पौधे के कॉर्नर ऐसे डाल दे रही, एकदम जड़ों के पास नहीं देना है, ध्यान रखें, क्योंकि जड़ों के पास हमारी फीडर रूट नहीं होती है, जड़ों से दूर ही फीडर रूट होती है हमारी। थोड़ा सा इधर से भी डाल दें, आधा किलो, एक गमले में मैंने, बड़ा गमला है, आधा किलो के करीब गोबर की खाद थी मेरी, और बाकी थोड़ा थोड़ा सब कुछ था इसमें, सरसों की खली, नीम की खली, सब कुछ था, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, चाय पत्ती। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप नीम खली यूज कर रहे हैं तो उस समय आप ट्राइकोडर्मा ना डालें, 1 हफ्ते बाद ही डालें, या फिर ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं तो नीम खली ना डालें, हमेशा ट्राइकोडर्मा और नीम खली को अलग अलग ही डालें। यहाँ देखिए बहुत सारे केचुए इसमें भरे हुए हैं। अब तो इसको भी हम एक जगह इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पर डाला था मैंने, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे हटा दूँगी, यहाँ हटाकर इसको यहीं पर दबा दूँगी, एक जगह दबा दें, ये अपना काम करता रहेगा। ये मैंने एक जगह इसे यहाँ पर रख दिया है, और जड़ों से थोड़ा दूर ऐसे डाल दें। इसके बाद जो हमने गमले से मिट्टी निकाली है उसी से ढक दें। तो ये जो है इसी से हम ढक दे रहे हैं, जो हमने गमले से मिट्टी निकाली थी उसी से ढक दिया।
तो यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा गमला खाली भी नहीं किया था और देखिए हमारा ऊपर तक भर भी गया है और थोड़ा सा खाली है। पानी जो भी डालेंगे वो बाहर नहीं जाएगा और बारिश का पानी भी इसमें ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। ये अभी बारिश का मौसम है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ तो पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर दे, तो जिससे जो भी हमने कंपोस्ट दिया है वो थोड़ा सा अपना कार्य करना शुरू कर दे। तो ये रही जानकारी दोस्तों। अब उम्मीद है आप लोगों को अंजीर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और एक बार खाद ऐसी दें जो कि 3 महीने कम से कम देने की ना ज़रूरत पड़े, और बीच बीच में आप 15 से 20 दिन में जो भी आप लिक्विड कंपोस्ट वगैरह और पौधों को देते हैं वो आप देते रहिए, लेकिन इसको ठोस इसी तरह दीजिए तो स्लो रिलीज कंपोस्ट होता है, आप वही डालें। और ये रही आज की पूरी जानकारी अंजीर के बारे में। तो मैंने बता दिया है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से जब भी लगाएं मिट्टी बढ़िया बेलरन बनाएं, उसमें 50% मिट्टी ले लें, 30% गोबर की खाद ले लें, 20% रेत ले लें, थोड़ा नीम खली मिला लें, चाहे तो ट्राइकोडर्मा मिला लें, थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लें, हल्दी मिला सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिलाकर पौधे को लगा दीजिए। इसके बाद कुछ ही दिनों में इसी तरह आप अपने पौधे में फ्रूटिंग ले सकते हैं। पॉलिनेशन की दिक्कत है तो हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, और शहद का प्रयोग करना चाहते हैं तो दूसरे ऐसे पौधों में कीजिए जिससे कि पॉलिनेटर आएंगे और साथ में इसे भी पॉलिनेट करेंगे। इसमें पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूखी दिखे। अंजीर के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर गमले में लगा रखें तो 2-3 दिन के गैप में ही डालें, ज़्यादा पानी से इसके फल झड़ जाते हैं। गमले का चुनाव थोड़ा बड़ा करें, कम से कम 18 इंच का गमला लें, उसमें अच्छे से इसमें फ्रूटिंग होती है क्योंकि इसमें ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी फ्रूटिंग होती है, 12 महीने इसमें फ्रूटिंग होती है। मेरा ये 12 महीने इसमें चलता रहता है, ख़त्म होने से पहले इसमें फ्रूटिंग आ जाती है। जो ये सब नए नए पत्ते जो निकल रहे हैं इनमें अभी फ्रूटिंग बन जाएगी, इसी तरह फ्रूटिंग हो जाएगी। तो ये 12 महीने फ्रूटिंग करता है, 2 साल का पौधा है, बहुत अंजीर दिया और इस तरह पकेगा। ये कल हो जाएगा हार्वेस्ट करने लायक, थोड़ा सा फटने लगता है तब इसे हार्वेस्ट करें। अभी भी मैं तोड़ सकती हूँ इसको, लेकिन अभी छोटा है, और जब ये पॉलिनेट हो जाता है तो ये कलर बदलने लगता है, ऐसे चमक आ जाती है, इसमें चिकना हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।